सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पेपल अकाउंट में कोई भी पेमेंट अगर आप लोग का रिसीव हो रहा है उसके कितना दिन बाद बैंक अकाउंट में वो पैसे विड्रॉ होकर आता है यानी कि रिसीव होकर आता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे में पता नहीं है, न्यू पेपल अकाउंट बनाते या फिर पुराना पेपल अकाउंट का यूज करते, कई बार लेट हो जाते, कई बार रिसीव नहीं हो पाते, कुछ स्टेप आप लोग सही से फिल नहीं करते जिसकी वजह से हो सकता है कई बार आप लोग का जो पैसे पेपल से ट्रांसफर होकर बैंक अकाउंट के अंदर नहीं जाते। ये सब सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, तो आप लोग इस वीडियो कंप्लीट देखना। मैं अच्छे से इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा क्या क्या चीज़ें सेटअप करके रखना है पेमेंट विड्रॉ होने के लिए यानी कि बैंक अकाउंट के रिसीव होने के लिए, और क्या क्या चीज़ें सेटअप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कैसे आपको कितना दिन का टाइम वेट करना है जो बैंक अकाउंट में पैसे आपका रिसीव होगा पेपल में रिसीव होने के बाद। तो सारी चीज़ें डिटेल में बात करने के लिए हम चलते हैं लेकर अपना पेपल अकाउंट के अंदर, वीडियो कंप्लीट देखना। सो गाइस सारी चीज़ें बात करने के डिटेल में मैं आ चुका हूँ अपना पेपल अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ मैं इस अकाउंट के अंदर। पूरे डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा कितने दिन बाद जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट के अंदर पेपल में रिसीव होने के बाद आप लोग का ट्रांसफर होकर चला जाता है यानी कि विड्रॉ हो जाते हैं, और क्या क्या सेटअप उससे पहले करके रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले विड्रॉ कितना दिन का कितना दिन टाइम लगता है बैंक अकाउंट में आने के लिए, उसको जो पेमेंट पेपल से रिसीव होने के बाद जो यूएसडी में रिसीव होता है वो INR में कन्वर्ट होती है इंडियन रुपीज़ में, और कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है बैंक के अंदर पहुँचने में, सारी चीज़ बात करूँगा। उससे पहले कुछ चीज़ें जो आप लोग को पेपल में या फिर पुराना पेपल अकाउंट हो दोनों का यूज कर रहे हो तो ऐसे में सेटअप करके रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, उससे बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो अकाउंट है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट अगर लिंक किया गया है, इस यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो इस तरह का आप लोग को कुछ गलती करके नहीं रखना है। जो इस वीडियो की बात करूँ यहाँ पे जैसे बैंक अकाउंट को आप लोग लिंक कर लेते हो उसके बाद आपको कंफर्म करके रखना, तभी जो आपका पैसे है बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा, नहीं तो होल्ड होकर रह जाएगा और 30 दिन बाद रिटर्न उस सेंटर के पास चला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड एक एरो बना हुआ जो कि कंफर्म किया नहीं है, देन नीचे स्टेटस में भी आप लोग को यहाँ पे रेडी टू कंफर्म का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग को बैंक को टू स्मॉल डिपॉजिट अमाउंट को फिल करके यहाँ पे कंफर्मेट कर देना। जैसे आप लोग कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे कंफर्मेट शो कर जाएगा, उसके बाद आप लोग का पैसे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। अगर आप लोग बैंक अकाउंट को यहाँ पे कंफर्म करके नहीं रखोगे स्टेटस वन में तो आपका पेमेंट कई बार हो सकता है पेमेंट आपका जो बैंक है वो सही से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो ये गलती नहीं करना, स्मॉल अमाउंट फिल करके बैंक को कंफर्म करके रखना। इसके साथ और भी एक चीज़ें सेटअप करके रखना जरूरी। यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक ट्रांसफर लिखा है, ये आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर के लिए ऑप्शन दिया गया। सेकंड यहाँ पे यस होना चाहिए अगर आपने मल्टीपल पेपल के साथ बैंक अकाउंट को लिंक करके रखे। मान लीजिए कई 2-3 बैंक अकाउंट ऐसे में आपका पेपल के साथ लिंक है, तो उस स्थिति में हम लोग को क्या करना, जिस बैंक के अंदर आपको पेमेंट लेना है वहाँ पे यस कर देना। बाय डिफॉल्ट अगर आपका एक बैंक अकाउंट पेपल के साथ लिंक होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे यस शो करेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर आपका 2-3 बैंक अकाउंट को लिंक करके रखे तो यहाँ पे जो जिसमें आपको विड्रॉ लेना है पेमेंट को रिसीव करना है जिस भी अकाउंट में, उसमें से यहाँ पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक करके येस कर देना। फिलहाल इसमें एक अकाउंट है तो आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो चीज़ें उससे पेमेंट रिसीव के पहले आप लोग को सेटअप करके रख लेना है। बैंक अकाउंट को लिंक तो कर ही लेना है, उसके बाद कंफर्म भी कर लेना, और सेकंड स्टेप के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसफर भी चेक कर लेना, येस होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे बैलेंस रिसीव होगा USD डॉलर में या फिर आउट ऑफ करेंसी में, मान लीजिए यूरो या फिर कुछ भी आपका करेंसी के अंदर पेपर से पेमेंट रिसीव होते हैं ऐसे में आप लोग का, तो उससे जिस दिन आपका रिसीव होगा जिस टाइम से यानी कि जिस दिन से उसके मैक्सिमम 5 बिजनेस डे का पेपर टाइम लेते हैं, तो आप लोग का 5 बिजनेस डे तक वेट करना है। लेकिन उससे जल्दी आपका जो पेमेंट है वो सही से रिसीव होकर चला जाता है बैंक के अंदर, क्योंकि 1-2 दिन का टाइम लेते हैं उसके बीच में, क्योंकि जो पेमेंट आता है वो USD में आता है या फिर किसी भी करेंसी के अंदर उसको एक्सचेंज करते हैं इंडियन रुपीज़ के अंदर उसका टीम, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट के अंदर भेज देते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर होकर चला जाता है। यहाँ पर आप लोग को कुछ भी सेटअप वगैरह करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो भी पेमेंट आएगा सीधे आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होकर चला जाएगा। जो मैंने बताया 2 स्टेप वही कंप्लीट होना चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रांसफर यस होना चाहिए और बैंक कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को मैक्सिमम 5 बिजनेस डे का वेट करना है, उससे ज़्यादा 2 दिन 7 तक कर लेना जाए, उससे ज़्यादा नहीं करना। फिर भी पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा 5 डे के आप लोग को वेट करने के बाद किसी भी प्रॉब्लम होगा तो पेपर के हेल्प सेंटर में जाके आप लोग को उसे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प सेंटर में जाके वहाँ पे बात कर सकते हो क्या इशू क्या प्रॉब्लम है, तभी आपका पेमेंट रिसीव नहीं होगा। ऐसे में अगर आपका अकाउंट का सेटअप कंप्लीट होगा, अच्छे से सारी चीज़ें सही होगा तो आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफर यस रहेगा, सारी चीज़ बैंक कंफर्म रहेगा, तो मैक्सिमम 5 बिजनेस डे के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर जो भी पैसे आपका पेपर में रिसीव होगा वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होकर चला जाता है। तो ये था कुछ चीज़ें जो जरूरी आप लोग को न्यू पेपल या फिर पुराना पेपल अकाउंट हो उसके अंदर सेटअप करके रखना। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि पेपल अकाउंट में पेमेंट रिसीव होने के कितना दिन बाद बैंक अकाउंट में आता ट्रांसफर रिसीव होकर आता है, मतलब ऐसे चीज़ें पता नहीं था। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मैक्सिमम 5 बिजनेस डे का वेट करना है पेपल अकाउंट के साथ, उसके अंदर ही आपका जो पेमेंट है वो रिसीव होगा। अगर आप लोग का कोई न्यू पेपल ऐसे में रिसेंट में बना रहे हो तो उनमें से कई बार आप लोग का थोड़ा न्यू अपडेट की वजह से जो 21 दिन का भी टाइम का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जो पुराना पेपल अकाउंट है काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं जो रेगुलर चलते हैं, उसमें 5 डे के अंदर आपको चला जाता है, 1 से 2 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होकर। लेकिन कुछ न्यू पेपल अकाउंट बनाते हैं उसका थोड़ा रूल चेंज होता है, 21 दिन का भी आप लोग को वेट करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर लिखा आ जाएगा कितना दिन वेट करना है, और ऐसे में अकाउंट आप लोग का ठीक है तो आप लोग का 5 डे के अंदर पेमेंट रिसीव हो जाता है। फिर भी उधर कुछ प्रॉब्लम आ रहा पेमेंट
पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा, पेपर में कुछ देखने को इशू मिल रहा है, अगर आप लोग का काफ़ी दिन हो चुका, 5 से 10 दिन और रिसीव नहीं हो रहा, तो एक बार पेपर टीम से बात जाके जरूर कर लेना, या फिर मुझे बताने के लिए कमेंट में जाके वीडियो के नीचे जरूर बताना क्या प्रॉब्लम क्या है। मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह जरूर बनाऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।